यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवा डिलीवरी बॉय समीर और एक विधवा महिला काजल आंटी के बीच एक गहरी और दिलचस्प रोमांटिक संबंध की शुरुआत होती है। समीर एक छोटे से किराए के रूम में रहता था जहां उसका जीवन बेहद साधारण था। वह डिलीवरी सर्विस में काम करता था और दिन रात ग्राहकों के घर सामान पहुंचाता था। उसे अपने काम से बेहद लगाव था क्योंकि वह जानता था कि वह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा था। काजल आंटी 40 साल की एक शांत और समझदार महिला थी। उनके पति की मौत के 10 साल हो चुके थे और तब से वह अकेले अपने घर में रहती थी। उनके दिल में एक गहरी खामोशी थी जो हमेशा उनके चेहरे पर एक धुंधला सा उदासी छाप छोड़ जाती थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन समीर को काजल आंटी के घर एक पैकेज डिलीवरी करने का काम मिला। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, काजल आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में एक हल्की सी झिझक थी, लेकिन जब उन्होंने समीर को देखा तो उनके चेहरे पर एक सटीक मुस्कान फैल गई। आप हो समीर, आप बहुत जल्दी आए हो, काजल आंटी ने कहा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, ये पैकेज आपके लिए है, धन्यवाद। आंटी ने पैकेज लिया और उसे अंदर बुलाया। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? उसने पूछा। समीर थोड़े असहमंजस में था, लेकिन फिर उसने कहा, अगर आप इजाज़त दे तो आंटी। काजल आंटी ने चाय बनाई और दोनों ने कुर्सियों पर बैठकर चाय पी। बातचीत के दौरान समीर ने महसूस किया कि काजल आंटी बेहद सरल और समझदार है। उनके चेहरे पर जो उदासी थी वह अब थोड़ा कम हो गई थी। काजल ने समीर के बारे में पूछा और समीर ने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। काजल को उसकी मासूमियत और मेहनत ने बहुत प्रभावित किया। तुम सच में बहुत मेहनती हो, काजल आंटी ने कहा। तुम्हारा परिवार बहुत खुशकिस्मत है कि तुम्हारे जैसे बेटा को पाया। समीर ने मुस्कुराकर कहा, आंटी, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। वह दिन समीर और काजल आंटी के जीवन का एक नया मोड़ था। अब हर हफ्ते समीर काजल आंटी के घर सामान डिलीवरी करता था और काजल उसे चाय और हल्का सा खाना देती थी। दोनों के बीच एक दोस्ती का बंधन बन गया था। समीर अक्सर काजल आंटी से अपनी छोटी छोटी परेशानियों और खुशी की बातें साझा करता था और काजल आंटी उसे अपने जीवन के बारे में बताती थी। काजल आंटी को कभी लगता था कि वह अकेली है, लेकिन अब समीर के साथ बातचीत करने से उन्हें एक अजीब सा आराम महसूस होने लगा था। वह उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की ओर धीरे धीरे खींचने लगी। वह जानती थी कि समीर का दिल अच्छा है और उसकी कंपनी उन्हें सुकून देती है। एक दिन जब समीर काजल आंटी के घर आया तो काजल आंटी ने उसे बताया कि उसके घर में कुछ मरम्मत का काम करना था। समीर ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। वह दोनों मिलकर पूरे घर को ठीक करने में लग गया। काम करते करते दोनों के बीच और भी गहरा बंधन बन गया।
समय बीतता गया और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। समीर को महसूस होने लगा था कि उसे किसी से प्यार हो रहा है, लेकिन वह समाज के बारे में भी सोच रही थी। क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? क्या यह सही है? एक दिन जब समीर ने काजल आंटी के घर आकर गुलाब का फूल दिया तो काजल आंटी का दिल धड़क उठा। समीर ने धीरे से कहा, काजल जी, आप इतनी खूबसूरत और मजबूत महिला हैं और मैं आपको सच्चे दिल से चाहने लगा हूँ। क्या आप मेरे साथ अपने जीवन का अगला कदम उठाना चाहोगी? काजल आंटी थोड़ी देर के लिए चुप रही। वह नहीं जानती थी कि इस प्यार का क्या जवाब दें, लेकिन समीर की आंखों में जो सच्चाई और भावनाएं थी वह उन्हें बहुत साफ दिख रही थी। तुम बहुत अच्छे हो समीर, काजल आंटी ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ कि तुम सच में मुझे प्यार करते हो, लेकिन क्या यह समाज को स्वीकार होगा? समीर ने धैर्यता से कहा, हमारे प्यार को स्वीकार करने के लिए समाज को नहीं, बल्कि हमारे दिलों को चाहिए। हम दोनों को अगर यह प्यार सच्चा लगता है तो बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। काजल आंटी ने आंसू भरी आंखों से समीर को देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। उस दिन के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। वह जानते थे कि समाज की राय से भरे परे एक दूसरे के साथ रहकर उन्हें खुशी मिलेगी। काजल ने समीर के साथ अपने दिल की बातों को साझा किया और समीर ने उसे यकीन दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उनकी प्रेम कहानी न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे कस्बे के लिए एक संदेश बन गई कि असल प्यार उम्र, स्थिति या किसी भी बाहरी चीज़ से परे होता है। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार सच्चा होता है जब वह बिना किसी शर्त के होता है, और यही समीर और काजल आंटी की कहानी थी। एक ऐसा प्यार जो दिलों से निकलकर दुनिया को एक नया नज़रिया दिखाता है।